हॉरर स्टोरीज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम ऐसी डरावनी कहानियाँ हर रोज़ रात 9 बजे लेकर आते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। यह कहानी एक गाँव की है जिसका नाम है कोलागढ़। कोलागढ़ का जंगल बहुत ही भयानक है। उस जंगल में भूतों प्रेतों का डर रहता है। वहाँ के लोगों का मानना था कि आत्माएं भूत प्रेत होते हैं। उन्होंने भी इस बात पर तब यकीन किया जब उन्होंने यह सब अपनी आंखों से देखा। उस गांव में एक औरत थी। उसका दिमाग कुछ ठीक नहीं था। उसका पति भी एक एक्सीडेंट में मर गया था। तब से वह कुछ अजीब सी हो गई थी। कुछ लोग उसे पागल कहते थे। एक बार की बात है, सुबह सुबह गाँव का एक आदमी जिसका नाम भोलाराम था, वह शहर की ओर कुछ जरूरी काम से निकल पड़ा। गाँव के आने जाने का एक ही रास्ता था। वह भी जंगल से होकर गुजरता था। शाम होते ही कोई भी जंगल की तरफ नहीं जाता था। भोलाराम जब उस जंगल से जा रहा था, गांव से कुछ दूर ही जंगल में उसे एक औरत की लाश पेड़ पर लटकती हुई नजर आई। वह एकदम डर गया और भागता हुआ गांव वापस आया। कुछ लोगों ने उसे इस तरह भागते देख कहा, क्या हुआ भोलाराम, तुम तो अभी शहर के लिए निकले थे और तुम भागते हुए वापस क्यों आ गए? तब भोलाराम ने बताया कि मैंने अभी किसी की लाश को पेड़ से लटकते हुए देखा है। वह लाश किसी औरत की है। देखते देखते सारा गांव इकट्ठा हो गया कि क्या हो गया, कहाँ लाश है, चलो चलो चलकर देखते हैं। तब सारा गांव उसे देखने को चल दिया। जब सभी लोग जंगल गए तो देखा कि उस पागल औरत का शव लटका हुआ है। देखते ही गांव वालों ने कहा कि यह तो पागल लग रही है। कुछ लोगों ने कहा कि इसे नीचे उतारो, इसका दाह संस्कार कर दो। और कुछ लोगों ने कहा छोड़ो, इसका है ही कौन जो इसे आग देगा, वैसे भी इससे सारा गांव परेशान हो गया था, चलो इससे तो पीछा छूटा। कुछ बूढ़े लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं कहते, शरीर का दाह संस्कार करना जरूरी होता है, नहीं तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। तो कुछ लोगों ने कहा कि जा तुम ही उतार कर ला दे और कर दे दाह संस्कार, बड़े आए हैं समझाने वाले, वैसे भी इस जंगल में आत्माओं की कमी नहीं है, एक और आत्मा सही। चलो। गांव के सभी लोग उस लाश को वहीं छोड़कर अपने घर को निकल दिए। धीरे धीरे वह लाश 8-10 दिनों तक ऐसी ही पेड़ पर लटकती रही। किसी ने उसे उतारा नहीं। एक दिन अचानक उस लाश की रस्सी टूटकर पेड़ पर अटक गई और पत्तों से छिप गई। समय बीतता गया। एक दिन हरिया नाम के व्यक्ति उस रास्ते से जा रहा था कि उसे वही पागल औरत सामने दिखाई दी और वह डर गया। उसका सारा शरीर कांपने लगा और पलक झपकते ही वह गायब हो गई। हरिया ने सोचा कि मैं तो मन ही मन ऐसा सोच रहा था। तभी उसकी ओर एक सांड दौड़ते हुए आया और उसे जोर से टक्कर मारकर चला गया। हरिया गिर पड़ा। उसे बहुत जोर से चोट लगी थी। हरिया जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। आगे देखा तो वही औरत सामने खड़ी थी। हरिया एकदम से डर गया और कांपने लगा। उस औरत की शक्ल तो ऐसी थी, एक तरफ जला हुआ चेहरा, आंखें अंदर धंसी हुई, नाखून बड़े बड़े। हरिया ऐसा नज़ारा देखकर वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली तो वह एकदम डर गया। उसने अपने आप को घने जंगलों के बीचों बीच पाया। उसके पेट में तो पानी आ गया था। चारों तरफ से आवाज़ें आ रही थी, कहीं पत्तों में खर खर की आवाज़ें, तो कहीं शेर के दहाड़ने की आवाज़ें। अब वह इतना डर गया था कि उसे तो भागना ही नहीं आ रहा था। वह वहाँ से धीरे धीरे डरता हुआ जंगल में से भटकता हुआ बाहर आया। उसे जंगल से निकलते निकलते अंधेरा हो गया था और अब और डर रहा था कि पहले तो एक भूत था, पर अब न जाने कितनों से पाला पड़ेगा। पता नहीं मैं आज यहाँ से जिंदा निकलूंगा भी या नहीं। उसके मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। वह भागता ही चला जा रहा था। भागते भागते वो न जाने कैसे उस जंगल से बाहर निकल के आया। उसे इस हालत में देखकर कुछ लोगों ने पूछा कि तुम इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता क्या? उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं गांव में जिंदा आ गया हूँ। उसकी हालत देखकर लोग कह रहे थे कि इस हरिया को क्या हो गया है। हरिया जैसे ही घर पहुंचा, वह कंबल ओढ़कर सो गया। रात में उसकी बीवी ने उसे खाना देने के लिए भी बुलाया, लेकिन हरिया ने कुछ जवाब नहीं दिया और सो गया। हरिया ने रात को एक सपना देखा और सपने में उसी औरत को देखा। वह उससे रो रो कर कह रही थी कि मुझे बचा लो, मुझे इस नर्क से बचा लो, यह लोग मुझे मार डालेंगे।
ऐसा सपना देखकर वह उठ खड़ा हुआ और उसका पसीना निकल आया था। वह यह सोच रहा था कि यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। सुबह हो गई लेकिन हरिया नहीं जागा। उसकी पत्नी ने उसे जगाने के लिए हाथ लगाया तो हरिया को अपनी बीवी के चेहरे में उसी औरत का चेहरा दिख रहा था। वह अचानक चिल्ला पड़ा। तब उसकी पत्नी ने कहा, क्या हुआ? तुम शाम से कुछ अजीब से डरे हुए लग रहे हो। न शाम को खाना खाया न सुबह को, आखिर तुम्हें हुआ क्या है, मुझे बताओ। तब हरिया ने सारी बात अपनी बीवी को बताई। लेकिन धीरे धीरे यह बात सारे गांव में फैल गई कि वह पागल औरत भूत बन चुकी है। तभी कुछ लोगों ने बताया कि रात को यही आवाज़ कुछ लोगों ने सुनी जो जंगल से आ रही थी कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे इस नर्क से बचाओ। अब तो सारे लोग परेशान थे कि शहर जाने का रास्ता भी बंद हो गया। अब हम लोग क्या करें? तब कुछ लोगों ने कहा कि हम लोगों को किसी महान आदमी की सलाह लेनी होगी। यह सब माजरा क्या है? तभी एक आदमी ने कहा, पास के एक गांव में भगत जी रहते हैं। वह आत्माओं के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। जब सुखिया के लड़के को एक आत्मा ने पकड़ा था तब उन्हीं ने उस आत्मा से उसे छुड़ाया था। तब कुछ लोगों ने कहा कि ठीक रहेगा। सब लोगों ने उस भगत जी को गांव में बुलाया और उन्हें सारी घटना बताई। भगत जी ने कहा कि तुमने उसके शरीर को न जलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, चाहे वह कैसी भी थी। इतना बड़ा जंगल होके भी तुम लोगों से 4 लकड़ियों का बंदोबस्त नहीं हो पाया था। इंसान कैसा भी हो, जब वह मर जाता है तो उसका दुश्मन भी उसकी अर्थी को कंधा देने को आ ही जाता है। पर तुमने तो सारी सीमाएं तोड़ दी। अब जो भी हो गया है उससे निपटने के लिए अब तैयारी करो। के बाद भगत जी ने हवन किया। अपना ध्यान लगा के देखा तो वह आत्मा बंधी हुई नजर आई। तब पंडित जी ने उससे पूछा कि तुम्हें यहाँ किसने बांध रखा है? तब उस आत्मा ने कहा कि मुझे एक दरिंदे ने बांध रखा है। पहले उसने मुझे मारकर पेड़ पर लटका दिया था। फिर गांव वालों ने मेरे शरीर का अंतिम संस्कार भी नहीं किया। मेरे शरीर को उसने कहीं छुपा कर रख दिया है। इसने मेरी आत्मा को भी कैद कर लिया है। मेरी आत्मा को मुक्ति तब तक नहीं मिलेगी जब तक मेरे शरीर का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता। मैंने हरिया को भी यह बात बतानी चाहिए। मैं उसे कुछ बता पाती उससे पहले ही उस हौसी दरिंदे ने चोट पहुंचाकर बेहोश कर दिया था। तब हरिया को पता चला कि उसे चोट पहुंचाने वाला जो सांड था वही हौसी दरिंदा था। उस आत्मा ने बताया कि मैंने हरिया को बचा लिया। पंडित जी सब समझ गए और कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अवश्य मुक्ति दिलाऊंगा। तब भगत जी ने आंखें खोली। तब उन्होंने कहा कि चलो मुझे उस पेड़ के पास ले चलो जहां वह मरी थी। पंडित जी ने सभी गांव वालों से कहा कि जिस तरीके से अंतिम संस्कार करते हैं वह सारा सामान ले लो और चलो उस पेड़ के पास जहां वह मरी थी। पंडित जी आगे आगे और गांव वाले पीछे पीछे चल दिए। सभी लोगों ने देखा कि पेड़ तो बहुत बड़ा हो गया है और काफ़ी घना भी हो गया है। उस लाश का कुछ आता पता नहीं है, न ही उसकी हड्डियों का। तभी पंडित जी ने कहा कि सारे लोग ऊपर चढ़ के ढूंढो, हमें यह काम शाम होने से पहले ही करना है। तभी सारे लोग उस पेड़ पर चढ़कर उस लाश को ढूंढने लगे। बहुत देर तक वह लाश नहीं मिली। सारे लोग सोचने लगे कि लाश गई तो गई कहाँ, उसकी एक हड्डियाँ तक नहीं मिली। पंडित जी ने सबको नींबू दिया और कहा कि जिस जगह पर यह नींबू लाल हो जाए समझना कि लाश वहीं है। 2-3 मिनट बाद एक आदमी ने कहा, यहाँ है लाश, यहाँ तो हड्डियों का ढांचा भी है। उस आदमी के इतना कहते ही सभी लोग चीखने लगे, भूत भूत। उन सभी लोगों के सामने एक भयानक राक्षस आ चुका था जिसकी लाल लाल आंखें और भयानक बड़े बड़े दांत और मुंह भेड़ियों जैसा। उसने पंडित जी को रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन पंडित जी मंत्र पढ़ते गए। उसने पंडित जी पर हमला बोल दिया और पेड़ को झकझोरने लगा। उसने पंडित जी पर झपट्टा मारा लेकिन पंडित जी ने उस राक्षस के शरीर पर मिट्टी डाली। जैसे जैसे उसके शरीर पर मिट्टी पड़ी वह गलता गया। फिर पंडित जी ने फिर एक बार मंत्र उसके शरीर पर मारा। वह राक्षस वहीं ढेर हो गया। उसकी आत्मा निकलकर एक गांव वाले के अंदर घुस गई। उसने गांव वालों को भी मारना शुरू कर दिया। उसने तो एक का सिर फाड़ दिया और एक का हाथ चबा गया। वह राक्षस इतना खतरनाक होता जा रहा था। उधर शाम भी होती जा रही थी। तब पंडित जी ने उसकी ओर एक रस्सी फेंकी और दूसरी ओर एक आदमी ने पकड़कर पेड़ से बांध दिया और उसको 2-4 मंत्र पढ़ के मारे। लोगों से कहा कि शाम होने वाली है, इससे पहले यहाँ और आत्माएं आ जाएं, इससे पहले इस शव को नीचे उतारो और इसका अंतिम संस्कार कर दो। तभी कुछ लोगों ने उसे उठाकर लकड़ियों पर लिटाकर आग लगा दी।
वह पेड़ से बंधा हुआ चिल्लाए जा रहा था, मत जलाओ उसे, मत जलाओ। उसे देखते देखते वह हड्डियाँ राख में परिवर्तित हो गई। उसमें से एक ज्वाला उठती हुई बाहर आई, पंडित जी को नमस्कार किया और कहा, अगर इस राक्षस को मारना है तो उसके पहले वाले शरीर को जला दो, तब वह खुद उसके शरीर से निकल जाएगा। ऐसा कहते ही वह आग का गोला बनकर आकाश की ओर चली गई। तब पंडित जी ने देर न करते हुए उसके शरीर को भी जला दिया। तब वह फिर चिल्लाया, मुझे मत जलाओ, मुझे मत जलाओ। तब तक आग उसके शरीर को जला चुकी थी और उसकी आत्मा उस गांव वाले के शरीर से निकलकर आकाश में चली। तब उस आदमी को रस्सी से छोड़ दिया गया। उसके कुछ देर बाद उस आदमी का शरीर होश में आया, जिसको राक्षस ने अपना शिकार बनाया था। सभी लोग उसे लेकर गांव आए। तब सभी लोग उस आदमी को लेकर गांव आए। सभी ने उन भगत जी को राम राम कहा और भगत जी भी अपने गांव की ओर चल दिए। तब से उस गांव में शांति आ गई। अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना न भूलें। और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।